फैसल आबाद पर डेंगू के फैलाव का खतरा मंडलाने लगा। अलाइड हस्पताल 1 में जेर इलाज 2 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। अलाइड हस्पताल 1 में 49 जबकि अलाइड हस्पताल 2 में रवा साल 5 मरीज रिपोर्ट हुए। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिनियोट में 60 बेड्स पर मुश्तमिल सर्जिकल टावर की तामीर रुक गई। फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस मंसूबा मुकम्मल न हो सका। मुख्तस 20 करोड़ में से सिर्फ 8 करोड़ के फंड्स जारी हुए। सर्जिकल टावर की बरवक्त तकमील ना होने से मरीजों का रश कम ना हो सका। मुकर्ररा मुद्दत में टावर की तकमील ना होने से लागत मजीद बढ़ने लगी। चिनियोट में महकमा तालीम और असातिज़ा आमने सामने आ गए। तालीमी सरगर्मियों के बाइकाट पर दर्जनों असातिज़ा को शोकाज नोटिस। मुतअद्दिद से अफसरान ने वजाहत तलब कर ली। टीचर्स भी डट गए। कहते हैं आज से स्कूलों में डेंगू सरगर्मियां नहीं होंगी। तमाम सरकारी डाक का भी बाइकआउट किया जाएगा। जंग में असातिज़ा ने हुकूमती अदम तवज्जुही के बायस तदरीसी अमल बहाल कर दिया। कहा तलबा को तालीम के हक से महरूम नहीं रखना चाहते। और टीचर्स अलायंस ने सीएम ऑफिस के बाहर धरना देने का इंदिया दे दिया। स्कूलों की निजकारी रोकने और लिव इन कैशमेंट और 17A के कवानीन की बहाली भी मुतालबात में शामिल। जंग में गंदुम की जायद कीमत पर फरोख्त से आटे और मैदे की कीमत बढ़ने लगी। कीमत कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया ने मंडियों में नुमाइंदों की तैनाती का फैसला कर लिया। आड़तियों की जानिब से हुकूमती पॉलिसी पर सख्त तनकीद। गंदुम की अच्छी कीमत पर फरोख्त को लाजमी करार दे दिया। फैसलाबाद में रोजगार मुहैया करने वाला पावर लूम सेक्टर बदहाली का शिकार। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से पावर लूम इंडस्ट्री तबाह हो रही है। पावर लूम्स मालिकान कहते हैं कि महंगी बिजली की वजह से पावर लूम सेक्टर बंद पड़ा है। जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उनको भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। पावर लूम्स मालिकान ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में कारोबार करना एक इम्तिहान बन गया। बेशुमार टैक्सीज तो कभी महंगी बिजली और गैस जैसे मसाइल। वहीं फैसलाबादियों के कारोबार में सीवरेज मसाइल भी आड़े आने लगे। गेटावाला चौक सर्विस रोड सीवरेज के पानी में डूब गई। सर्विस रोड जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। फैसलाबाद के शहरी का पीएचए और इंतजामिया के खिलाफ अनोखा एहतजाज। शहरी उस्मान ने जड़ावाला कचरा कुंडी में तब्दील ग्रीन बेल्ट को सुबह से अपना मस्कन बना लिया। जब तक साफ सफाई नहीं की जाती मेरा एहतजाज जारी रहेगा। उस्मान अपने मौक़िफ़ पर डट गया। चिनियोट फैसलाबाद रोड की तामीर शुरू। लैंड एक्विजिशन की अदायगियां शुरू ना हो सकी। रोड के इतराफ आने वाले रकमों के मालिकान ने फौरी अदायगी का मुतालिबा कर दिया। अदम अदायगी की सूरत में तामीर रुकवाने की धमकी भी दे दी। पंजाब पुलिस में तरक्की के ख्वाहिशमंद अहलकारों के लिए खुशखबरी। तरक्की के इम्तिहान के लिए उम्र की हद में 5 साल का इजाफा। सूबाई काबीना ने उम्र की हद 40 साल करने की मंजूरी दे दी। जाली सेल्स टैक्स इनवाइसिस का एक और केस सामने आ गया। टोबा टैक्सिंग में मान पेट्रोलियम और लुब्रिकेंट्स की बड़ी सेल्स टैक्स चोरी पकड़ी गई। मान पेट्रोलियम ने जाली रिकॉर्ड तैयार करके 1 अरब 23 करोड़ की खरीदारी जाहिर की। जाली सेल्स टैक्स इनवाइसिस के जरिए 20 करोड़ 93 लाख की गैर कानूनी एडजस्टमेंट की गई। बिजली के बिल अदा न करने वाले हो जाएं होशियार। फेस्को ने डेट डिफॉल्टर से मुतालिक प्लान तश्कील दे दिया। बिल न देने वाले सार्फिन बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। फेस्को ने नादरा से तफसीलात तलब कर ली। फेस्को 500 से जायद डेट डिफॉल्टर्स के पासपोर्ट सील करवाएगा। गरीब के लिए जिस्म ढांपना भी मुश्किल हो गया। सर्दी के सीजन से पहले ही कपड़ा 20% तक महंगा। 1400 में मिलने वाला सूट 1680 रुपए का हो गया। कपड़े की कीमतों में इजाफे ने शहरियों के साथ ताजरों को भी परेशान कर दिया। ताजर कहते हैं स्पिनिंग मिल्स और पावर लूम्स की बंदिश से कपड़ा महंगा हुआ। फैसलाबाद के 8 बाजारों में तजावुजात के हवाले से इंतजामिया और ताजरों के दरमियान मामला तय पा गए। ताजरों को 5 फुट तक सामान रखने की इजाजत होगी। अमीन भट्ट कहते हैं दुकानदार 5 फुट से आगे सामान ना रखें।
चिन्योट में सुथरा पंजाब के तहत 37 यूनियन काउंसिल्स में सफाई की कैंपेन का आगाज। तमाम यूनियन काउंसिल्स की सफाई के लिए स्पेशल टीम्स कायम। मुहिम के दौरान रोज एक यूसी में मुकम्मल सफाई की जाएगी। टोबा टेक्सिंग में अकालवाला पार्क की ताज़ीन और आराइश का काम शुरू। अरसा दराज से खराब स्ट्रीट लाइट्स तब्दील की जाने लगी। बच्चों के लिए झूले, लाइटिंग, रंग रोगन का काम किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड तैनात। चिन्योट म्यूनिसिपल कमेटी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दफातर सिक्योरिटी से महरूम। महंगी मशीनरी और शहरियों की सवारियां चोरी होने का खतरा मंडलाने लगा। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद की कार्रवाई। कोहिस्तान बस अड्डा सील। इंतजामिया ने टर्मिनल के दफातर, मुसाफिर एरिया और तमाम ऑफिस सील कर दिए। कोहिस्तान बस टर्मिनल साबिक एमएनए आसिम नजीर का है। इंतजामिया का कहना है कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक अड्डे का रकबा पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड का है। अड्डा सील करके खाली करवाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफीउल्लाह गोंदल की लालियां आमद। टीएचक्यू अस्पताल, किसान कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर विजिट किया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मॉडल विलेज जलेवाला और कामेवाला को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने अलाइड डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग और खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल भी सुने। जमीनी पानी और खुराक को महफूज बनाने के लिए ज़रे यूनिवर्सिटी मैदान में आ गई। बसों पर खुसूसी कार्टून बनाकर आगाही मुहिम। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर नील हॉकिंस और मारूफ कार्टूनिस्ट निगार नजर ने मुहिम का इफ्तिताह किया। आगाही मुहिम पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन ज़राअत शोबे में 40 साल तक मुकम्मल होने पर शुरू की जा रही है। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने और जीडीपी में तालीम का बजट बढ़ाने समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। रेहान नसीम भराड़ा ने कहा कि हमारे यहाँ आज के पढ़ाए गए मजमून कल गैर जरूरी हो जाते हैं। मुल्क में 26 मिलियन बच्चे तालीम जैसे जेवर से महरूम हैं। ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बरसगीर इंडो पाक की ज़रिए तरक्याती में किरदार के मौजू पर सेमिनार। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का तकरीब से खिताब। कहा मेहनत और ईमानदारी ही कामयाबी का रास्ता है। ज़रे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में महफिल मुशायरा। नामवर शोरा अली जरियोन, उमैर नजमी, महानूर और मज़ाहिया शायर अहमद सईद की शिरकत। शायरा तायरा सिराज, शायर सूफी हनीफ भी शरीक। तलबा ने खूबसूरत कलाम पेश करने पर शोरा को दिल खोल कर दाद दी। अलगाजी ट्रैक्टर ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। अलगाजी ट्रैक्टर ने 85 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर मुतारिफ करवा दिया। एरिया मैनेजर अब्बास ने इफ्तिताही तकरीब में किसानों को अलगाजी ट्रैक्टर के हवाले से आगाह किया। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में प्रेसिडेंट वनडे कप टूर्नामेंट ग्रुप बी के मैचेस जारी। इशाल एसोसिएट ने गनी ग्लास की टीम को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 179 रन का आसान हदफ 33.5 ओवर्स में हासिल कर लिया। सजाद इब्राहिम के नाकाबिले शिकस्त 61 रन। सजाद अली ने 36 रन की इनिंग्स खेली। फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप के बाद कबड्डी का मैच सजने को तैयार। फैसलाबादी हो जाएं तैयार। कैनेडियन कबड्डी क्लब के वफ्द का दौरा फैसलाबाद। वफ्द में चेयरमैन यूनाइटेड बीसी कबड्डी क्लब सरदार जसविंत सिंह बासी, डायरेक्टर रेजिमेंट कबड्डी क्लब कनाडा हरविंदर सिंह स्माग शामिल थे। नया टैलेंट तलाश किया जाएगा। मलिकपुर कबड्डी स्टेडियम में टूर्नामेंट भी मुनक्किद होगा। और चिन्योट में स्पोर्ट्स गाला। हॉकी स्टेडियम में पुलिस के ज़ेरे एहतमाम कबड्डी टूर्नामेंट। रीजन फैसलाबाद से पंजाब और पेट्रोलिंग पुलिस की टीमों ने हिस्सा लिया। उधर भवाना में हजरत बरखुद्दार सिज्जार रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात जारी। अमजद माची और नजर माची की टीमों के दरमियान तमाचादार कबड्डी का मैच। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर तमाचे, थप्पड़ों और घूंसों की बारिश कर दी।